अगर शिबा इनु कोइन की वैल्यू $1 पहुंच जाए और हम लोग 99% बर्निंग कर दें, ठीक है, यानी कि 99% बर्निंग करने के बाद जो हमारे पास सप्लाई बचती है उससे हम इसकी वैल्यू को $1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहस भी हो रही है, इसके ऊपर बात भी हो रही है, तो आए इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं कि क्या आइंदा 2-3 साल के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हैं। और जो बर्निंग मैकेनिज्म हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बर्निंग सिस्टम जो अभी शिबा इनु कोइन ने लॉन्च करना है और अभी जो बर्निंग चल रही है वो किस तरह की चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो यहाँ पर बर्निंग शिबा इनु ने इनकी टीम ने करनी है उसके बाद जो है वो क्या इसकी पैसिव $1 टच कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो ज़रूर जो है वो बताना चाहता हूँ। और इसके ऊपर बहस भी हो रही है, बाइनेंस के फीड के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली ट्विटर जो एक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर भी जो है वो लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की जाए। देखिए इस वक्त जो है जो हमारी सप्लाई है उसके अंदर चेंज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पर हमें जो बर्निंग देखने को मिलती है या जो बर्निंग की जाती है बर्निंग पोर्टल के ज़रिए, आपको पता होगा कि पिछले साल एक बर्निंग पोर्टल लाइव किया गया था जिसको शिबीरियम के साथ अटैच किया गया था और यहाँ पर आज के दिन तक बर्निंग होती है, डेली बेसिस पे बर्निंग हो रही है, चाहे 1 बिलियन कोइन ही क्यों बर्न ना हो रहा हो, तो यहाँ पर बर्निंग हो रही है। और वो बर्निंग होती है और उसके बाद वो कॉइन्स पेंडिंग में चले जाते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि ये कॉइन्स पेंडिंग में है और ये बर्न कर दिए गए हैं। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र तो आ रही है, लेकिन जब तक अथीरियम का प्लेटफॉर्म उसको प्रूव नहीं करेगा वो सप्लाई से ख़त्म नहीं होगा, वो सप्लाई का हिस्सा ही रहेंगे। एक रिक्वेस्ट डाल दी गई है कि भाई साहब ये कॉइन सप्लाई से आउट करना मैं चाहता हूँ, इतनी बर्निंग मैंने की है, पैसा मैंने निकाल लिया, ये बर्निंग के लिए कॉइन्स भेजे हैं, भाई साहब इसको मार्केट से निकाल दो, बाहर फेंक दो। तो अथीरियम उसको बाहर नहीं फेंकता और अभी तक तकरीबन सेम वही सप्लाई काम कर रही है, वो टोटल सप्लाई इस वक्त जो है वो चल रही है। और जो बर्निंग अथीरियम ने एक टाइम में की थी वही बर्निंग अभी तक जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको याद होगा अथीरियम ने 2 बार बर्निंग की थी और दोनों बार उसने जो है वो पैसा इंडिया की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र किया था, डोनेट किया था इन कोरोना, और वो बड़ा अच्छा कदम था, ठीक है। और शिबा इन्होंने इसके बारे में ज़रा भी कोई बात नहीं की, उसने कहा बिल्कुल बड़ा अच्छा कदम है, हम इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करेंगे या ये नहीं कहेंगे थीरियम ने वैसा पैसा निकाल कर किसी और जगह दे दिया। और हमारा ज़ाहिर सी बात है हर कोइन यहाँ पर चाहता है कि वहाँ पर होल्डिंग और ज़्यादा हो, और थीरियम ने अच्छी खासी होल्डिंग कर रखी थी जिसको सेल कर दिया गया और शिबा इनु की टीम ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा कदम है, कोई बात नहीं। और उस टाइम में अच्छा खासा डंप आ गया था शिबा इनु कोइन के जो है वो मार्केट कैप के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो ये बर्निंग सिस्टम जो है वो इस वक्त चल रहा है। जिस बर्निंग सिस्टम के ऊपर अभी जो है वो शिबा इनु की टीम जो है वो काम कर रही है वो है मेन नेट का बर्निंग सिस्टम, यानी कि शिबीरियम को अभी तक एक्सचेंजेस के अंदर शिफ्ट नहीं किया गया, शिबा इनु को अपने मेन नेट के ऊपर शिफ्ट नहीं किया गया। अगर शिबा इनु का अपना मेन नेट आ जाता है तो यहाँ पर इनको किसी भी किस्म का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो मैकेनिज्म सेट करेंगे, जो एल्गोरिथम बनाएंगे उसके मुताबिक हम जो है वो यहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हैं, जो यहाँ पर कहते हैं ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, सिंपली हमारी कुछ सप्लाई वापस जो है वो ऐड हो जाएगी सप्लाई के अंदर जो हमने परचेजिंग की होगी, और जब हम लोग सेल करेंगे और कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो बर्न पोर्टल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ रिवार्ड के तौर पर वापस आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और आप लोगों को बाकायदा बर्निंग होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर अभी जो बर्निंग हो रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी बर्निंग जो हो रही है इसका फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि जो पेंडिंग में वो एकदम से सारे के सारे कोइंस अप्रूव हो जाएंगे और शिबा इनु कोइन ऐसे रॉकेट करेगा। हो सकता है भाई साहब, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन 50-50 इसके ऊपर मैं रहता हूँ। बिल्कुल अगर ये चीज़ हो जाती है तो भाई साहब दिनों के अंदर जो है वो शिबा इनु कोइन कहाँ से कहाँ अपनी वैल्यू को ले जाएगा, जितनी अभी तक बर्निंग हो चुकी है पिछले 1 साल से। और अगर ऐसा नहीं होता और शुरू से जो है वो बर्निंग देखने को मिलती है, लेकिन उसका फ़ायदा तो होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता।
एक साल के अंदर 111 ट्रिलियन कोइंस की सप्लाई बर्न करनी है, ये इनका मैकेनिज्म है। और तकरीबन इसको 5 या 6 साल लग जाएंगे जो है वो इस सप्लाई को बर्न करने में, क्योंकि 589 जो है वो यहाँ पर सप्लाई है टोटल ट्रिलियंस के अंदर। और ट्रिलियन से बिलियन में आने के लिए इनको कम से कम 5-6 साल का अरसा चाहिए, यानी कि 2030 या 31 या 32 जो हमारे पास एक जो है वो 28 के बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हाल्विंग पीरियड आएगा। और तब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की वैल्यू $1 मिलियन भी जा सकती है। और ये सारे कोइंस आप खुद हिसाब लगा लेंगे कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, कितनी बड़ी वैल्यू के अंदर होंगे। बहरहाल जी ये जो है वो चीज़ें हैं, तो तब आप लोग कह सकते हैं हाँ भी वैल्यू इसकी $1 जा सकती है। बिल्कुल अगर 99% सप्लाई को मूव कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए और पीछे रह जाए सिर्फ 1% सप्लाई, ठीक है, आप खुद आप 589 ट्रिलियन में से 1% जो है वो आप लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है वो $1 के करीब तरीन पहुंच जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इतनी बड़ी मार्केट अब अगर बन जाए तो हम लोग वैसे ही जो है वो $1 को टच कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है अभी हमारे पास जो मार्केट कैप है 29 या जो भी हमारे पास आ रही होती है, तो हमारी अगर सप्लाई आगे जाहिर सी बात है कि $100 बिलियन भी टच करना है शिबा इनु कोइन ने एक ना एक दिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, तो ये डिफरेंट सिनेरियो है। एक के ऊपर शिबा इनु कोइन टीम जो है वो काम कर रही है, वो जब लाइव होगा तो भाई साहब बर्निंग देखने को मिलेगी। और ये है कि एक साथ सप्लाई को बर्न करना ये 50-50 है, होने को हो सकता है, कल को नहीं तो नहीं भी हो सकता। तो ये सारी चीज़ें अभी तक सिस्टम को एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो अपडेट नहीं किया गया, अपग्रेड नहीं किया गया और इसका कोई असर भी नज़र आ रहा। बहरहाल जी आज के दिन जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। आज जो 1 डे कैंडल है शिबा इनु कोइन की रेड चल रही है, लेकिन आपको मैं ये भी चीज़ बता दूं कि यहाँ पर साइड वेव बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ तो आप लोग ना तो ऊपर का अंदाज़ा लगा सकते हो ना डाउन का अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन ये चीज़ है कि जो हमारे पास 24-25 का लेवल है वहाँ पर जो है प्राइसेस रुकी हुई हैं। और आपको मैंने बताया कि दिसंबर का मंथ बड़ा हैवी हो सकता है। अगर यहाँ ही हमारी जो है वो सपोर्ट एरिया होल्ड हो, हमारी प्राइसेस यहाँ पर ही होल्ड हो, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा मौका मिल सकता है बुलिश का। प्राइसेस आगे बढ़ सकती हैं, बेहतरीन बुलिश आ सकता है और ज़ाहिर सी बात है उसका फ़ायदा बड़ा बेहतरीन होगा। तो अब यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि जो नवंबर का मंथ है तकरीबन इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, बाकी दिसंबर के मंथ में देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। इकॉनमी के लिहाज से जो है वो दिसंबर का मंथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेहतरीन हो। बाकी जिस तरह का बुलिश है उम्मीद है कि बेहतर होगा, लेकिन डंप पोजीशन भी बन सकते हैं, लेकिन वो भी साथ साथ ही है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग ये समझ आएंगी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।